आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है अंकिता भंडारी की। सोचिए, उत्तराखंड की वो खूबसूरत वादियां, सुबह की ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, कितना सुकून मिलता है ना। पर कभी-कभी इसी शांति के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा होता है जो इंसानियत पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। एक सपना जो पहाड़ों में रहने वाली एक बिल्कुल आम सी लड़की ने देखा था। ये कहानी है अंकिता भंडारी की। देखिए, पहाड़ों में पली बढ़ी एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन सपने उसके बड़े थे। वो सिर्फ काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने परिवार का एक मजबूत सहारा बनना चाहती थी। और जब उसे वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी मिली, तो परिवार को भी लगा, चलो अब बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक लगा, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन बहुत ही जल्द नौकरी का ये जो सामान्य सा रूटीन था, वो एक भयानक दबाव में बदलने लगा। कुछ ही दिनों में ना अंकिता के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो चुप चुप रहने लगी थी। जब भी घर पर फोन करती तो उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर महसूस होता था। परिवार को लगता था जैसे वो कुछ कहना तो चाहती है, पर कह नहीं पा रही। तो देखिए, यहाँ दो दुनियाएं चल रही थी। एक तरफ था परिवार, जो ये सोचकर खुश था कि हमारी बेटी सुरक्षित है, काम कर रही है, आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ थी रिजॉर्ट की वो घिनौनी हकीकत, जहां अंकिता पर लगातार गलत और अनैतिक दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अंकिता, उसने अपने आत्मसम्मान से, अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। उसने साफ साफ उन गलत मांगों के आगे झुकने से मना कर दिया। और शायद यही इनकार उन दरिंदों की नज़र में उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अब कहानी पहुंचती है उस दिन पर, वो आखिरी दिन जिसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। वो दिन जब अंकिता की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। तारीख थी 18 सितंबर 2022। अंकिता अचानक से गायब हो जाती है। उसका फोन स्विच ऑफ। परिवार का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ जाता है। वो परेशान होकर अगले ही दिन पुलिस के पास पहुंचते हैं। लेकिन हुआ क्या? शुरुआत में इस केस को बहुत ही हल्के में लिया गया, और दूसरी तरफ उस रिसॉर्ट के अंदर कुछ लोग थे जिन्हें सच पता था, सब पता था, लेकिन वो चुप थे। और उनकी ये खामोशी सब पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब जांच थोड़ी आगे बढ़ी, तो सच को छुपाने के लिए झूठ का एक पूरा जाल बुना गया। सबसे पहली कहानी क्या बनाई गई कि अरे वो तो कहीं चली गई हैं। ये जांच को भटकाने की पहली कोशिश थी। लेकिन जब इस कहानी पर सवाल उठे, तो झट से एक और कहानी बना दी गई कि नहीं, कोई झगड़ा हुआ था। अब ये जो बार बार बयान बदल रहे थे ना, वो साफ इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लेकिन कहते हैं ना, सच झूठ से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिरकार जब सच सामने आया, तो उसने सच में इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। और जैसे ही ये सच सामने आया, उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, वो पूरे देश का गुस्सा था जो सैलाब बनकर सड़कों पर उतर आया। तो दिल दहला देने वाला सच क्या था? सच ये था कि अंकिता की हत्या की गई थी बेरहमी से, और उसके शरीर को एक नहर में फेंक दिया गया था। और वजह सिर्फ इतनी सी कि उसने एक गलत काम के लिए ना कहा था। इस एक घटना ने ना हम सबको एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि क्या वाकई पैसे और ताकत के आगे इंसाफ इतना कमजोर है? क्या एक आम इंसान की ना की कोई कीमत नहीं है? लोगों का गुस्सा अब काबू से बाहर था। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, और फिर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। समझिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं टूटी थी, ये उस पूरे सड़े गले सिस्टम पर एक चोट थी जो उस वक्त कटघरे में खड़ा था। लेकिन देखिए, अंकिता की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये एक अंत नहीं है। ये हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अंकिता आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम आज इंसाफ की लड़ाई का, सिस्टम को जवाबदेह बनाने का और महिलाओं की सुरक्षा का एक प्रतीक बन चुका है। तो इस पूरी कहानी से जो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि किसी भी गलत बात के लिए ना कहना कभी भी अपराध नहीं होता। अपराध होता है उस ना की आवाज को अपनी ताकत और अपने अहंकार से कुचल देना।